राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड आपके लिए क्या कह रहा है, आपको क्या बता रहा है, वो आप समझ लो। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी आप समझ लो। अच्छे कार्ड्स आते हैं तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर की कृपा है। नेगेटिव आते हैं तो मैं हूँ ना, आपका मार्गदर्शन कर रही हूँ, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, उपाय बता रही हूँ और किस तरह से हैंडल करना है। अब तो मैं आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आगे बढ़ना है और रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव लेने की कोशिश करनी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, संडे से स्टार्ट कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप परेशान हो अंदर से, यानी कि आपको लग रहा है कि आगे कुआं और पीछे खाई, यानी कि ना मैं इधर सुखी और ना मैं उधर सुखी, यानी कि दोनों तरफ ही मुसीबत। एक बार किसी ने पूछा ऊंट से, ठीक है, एक कहावत बता रही हूँ साथ में। किसी ने पूछा ऊंट से कि बेटा उतराई अच्छी है कि चढ़ाई, उसने कहा दोनों ही तरफ लानत, ठीक है, यानी कि दोनों ही बेकार हैं। तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन बिल्कुल ऐसी है, आपको ऐसे लग रहा है कि कोई आपको अटेंड नहीं करना चाहता और आपको निगलेक्ट करके एक तरफ कर दिया। कोई बात नहीं, किसी दिन ऐसा भी होता है, ठीक है। कोई हमारी कदर नहीं जानता, कोई हमें समझता नहीं है, तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। मंडे की बात करते हैं। मंडे वाले दिन आपके लिए आप करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आपसे एक्चुअली कुछ हो पा रहा नहीं है, क्योंकि आप जो करना चाहते हैं उसे रोक लिया गया है और उसके बाद आपको जो है आगे बढ़ने के लिए जो है लगा तो दिया गया, लेकिन आपको कहा जा रहा है भैया हमने तुम्हारे हाथ पैर बांधे, तुम्हें हमने फेंक दिया उठा करके पानी के अंदर, और उसके बाद तुम ये समझो कि भाई अब तैर लो जैसे तैरना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन जो आपके सामने आ रही है वो आपने खुद ही हैंडल करनी है, यानी कि आपने मेडिटेशन करनी है। ये जो सिर घूम रहा है ना हजार आइडियाज़ के साथ, बिल्कुल ऐसे हो रहा है जैसे अब मैं ये कर लूँ, अब मैं वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ, तो अपने आप को इतनी एनर्जी जो ब्रेन को चला रही है उसको मेडिटेशन में ले जाओ। जब मेडिटेशन में ले जाओगे तो फालतू की रश्मियाँ कमज़ोर हो जाएंगी और एक्चुअली मेन मोटिव जो होगा वो सामने दिखाई देगा। मेडिटेशन इतनी स्ट्रांग होती है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो है आप अपने आप को जो है इस तरह से कर दोगे कि बड़ों की मदद आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आप अपने रिश्तों को संभाल के रखना, कहीं बड़ों का अपमान मत कर देना, क्योंकि आपकी अपनी इज्जत उस पे ताक पे लग जाएगी। अपमान मिलने के चांसेस है, कुछ लोग आपसे हटते और दूर होते दिखाई देते हैं। उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे की बात में यहाँ पे आती है कि आपके लिए कहीं ना कहीं फिर इमोशनल इम्बैलेंस है, ठीक है। आपकी सोच से ज़्यादा आपके इमोशंस जो हैं वीक हो रहे हैं। तो आप अपनी मदर की सेवा करो, माँ के पास बैठो, माँ नहीं है तो शंकर भगवान के पास जाओ, उनको जल अर्पण करो। और कोई भी डिसीजन जो है आपको एकदम से आ जाता है ज़बरदस्ती का कि हाँ हाँ अभी 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 बताओ, तो उसमें समय लेना, इमोशंस में आके कोई भी डिसीजन एकदम से आपने नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन आप कहीं ना कहीं किसी छोटे से फ़ायदा लेते हुए दिखाई देते हो और आपकी सोच से भी ज़्यादा वो आपको फ़ायदा दे सकता है, आपको समझ दे सकता है, ये आपको मालूम नहीं है। तो अपने छोटों की हेल्प ले लो और आगे बढ़ जाओ। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए मुझे बेटर दिखाई नहीं देता, यानी कि मैरिड लाइफ के अंदर या कहीं किसी चीज़ के अंदर आपको कुछ खतरा दिखाई देता है। तो इस खतरे से बाहर निकलने के लिए हनुमान जी के मंदिर में आपने केले ज़रूर चढ़ा देने हैं, ठीक है। अगर आप केले चढ़ा दोगे तो आपके लिए रिजल्ट बेटर रहेगा। ये उपाय करने के बाद दिल और दिमाग को सुकून आ जाएगा, शांति आ जाएगी, एक तालमेल बन जाएगा दिमाग का और दिल का, जिसके साथ आप जो है थोड़ा सा सुख अनुभव करोगे। आपको कहीं ना कहीं अंदर से शांति आएगी कि भाई कुछ तो चैन मिला मुझे, ठीक है। उसके बाद सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे में भी अभी
रिजल्ट्स दूर हैं, किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो अभी रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई नहीं देते, और आपकी सिचुएशन भी कोई बहुत बढ़िया मुझे सैटरडे को भी नहीं दिखाई दे रही। यानी कि आपके लिए फिर वही दिमाग उलझा हुआ है, ये करूं कि वो करूं, ऐसा करूं कि वैसा करूं, यानी कि दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। इधर भी मुझे आपके लिए जो है दिमाग उलझा हुआ ही दिखाई देता है। यानी कि इन ऑल मुझे 5 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा कुछ दिखाई देता नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं खोनी, जैसे जैसे मैंने आपको बताया वो आप करते रहो, और डेफिनेटली आपके लिए रास्ते जो हैं आगे खुलते चले जाएंगे और बेटरमेंट आपके लिए आएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए क्या चीज़ है, आपके लिए गुरु मंत्र। अब ये गुरु मंत्र आपको कहता है घबराओ मत, ये थोड़ा सा कठिन वक्त है, इसको काट लो, ठीक है। उसके बाद कोई सलाह देता है या कोई समझ देता है, उससे उस तरह से ही समझो कि ज़र्रे ज़र्रे में ईश्वर है। यानी कि हर चीज़ में आपको भगवान दिखाई दे रहा है, आपको ईश्वर दिखाई दे रहा है, तो आपके लिए ये सबसे बढ़िया बात है। यानी कि आपको ईश्वर की प्राप्ति हो रही है, ईश्वर आपके काम बनाएंगे और जो आप चाहते हो वो पूर्ण होगा। लेकिन अभी आपके बेटरमेंट की शुरुआत हुई है, यानी कि अभी तो एकदम स्टार्ट है, ठीक है। तो आपके लिए एक नई शुरुआत, नई बेटरमेंट आ गई है। बस संयम बना के रखना है और कैसे भी करके ये हफ्ता आपने गुजार लेना है, ठीक है। तो आपके लिए ईश्वर ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। ज़र्रे ज़र्रे में उन्हें देखना, हर जगह उनको महसूस करना, हर मदद में उनका ही चेहरा देखना, तो आपको ऐसा लगेगा कि उनके सिवाय कोई मेरी मदद करने वाला है ही नहीं, पता नहीं ना जाने किस रूप में मिल जाए भगवान, ठीक है। तो यही सोचकर आगे बढ़ना। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, मेरा करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।